गुड आफ्टरनून सभी को। शुभ अपराह्न। मैं उपेंद्र भट्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय दोनापाल सुकमा ऑनलाइन क्लास में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, तो इसमें हमारा विद्यालय कैसे अछूता रह सकता है। तो विद्यालय पर लेवल पर ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम में जो पाठ हैं उनको हम समझा सकें और उनको तक सूचना पहुंचा सकें। तो आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9वीं का एक पाठ है, कबीरदास जी का साखियाँ। साखियाँ पढ़ाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये कबीरदास जी कौन हैं। देखिए, कबीरदास जी एक विचार बन गया है। कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर का जो पूरा जीवन था वो रूढ़ियों के प्रति, जो हिंदू और मुसलमानों में जो धर्म में जो बुराइयां थी उनके प्रति पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया कि ये बुराइयां कैसे दूर हों। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कबीरदास जी भी उत्तर प्रदेश से थे। कबीर का जन्म बनारस में हुआ था, जो कि काशी के नाम से प्रसिद्ध है, और काशी के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर मरना ही या जन्म लेना ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो कबीर का जन्म बनारस में हुआ है, वर्ष है 1398, और उनकी मृत्यु 1518 में हुई है। कबीर जो हैं उन्होंने पूरे इस काल चक्र में अपने में उनको ऐसा लगा कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। उनका जो समय था, अकबर का समय था, मुगलों का समय था, वो उस घोर मुगल काल में भी अपने स्टैंड पर कायम रहे। आज कल्पना करिए, आज कबीर भी यदि कोई अपनी साखी या अपने दोहे से कुछ बात कहते तो आज उनकी हत्या हो जाती। और उस जमाने में कबीर बार बार लगातार कुठारघात करते रहे बुराइयों पर। उन्होंने हिंदुओं को न छोड़ा, न मुसलमानों को छोड़ा। हिंदी साहित्य में एक था जिसको भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के वो प्रतिनिधि कवि थे। निर्गुण काव्य धारा वो धारा है जो ईश्वर को ये मानती है कि न तो इसका कोई रूप है, न इसका कोई रंग है, न कोई आकार है, ये सर्वत्र व्याप्त है, इसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्गुण भक्ति जो काव्य धारा के जो कवि थे वो अपने अंतःकरण में रहते ही अपनी भक्ति स्वयं करते थे। तो भक्ति के दोनों मार्ग थे, निर्गुण और सगुण। जहाँ सगुण वाले ईश्वर को गुण सहित मानते थे, वहीं निर्गुण वाले कहते थे कि इनमें कोई गुण नहीं है, इसको किसी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है और अगम है। तो ऐसी भक्ति कबीर ने की। कबीर का जन्म भी किंवदंतियों से भरा पड़ा है। बताते हैं कि कबीर को जो विधवा थी उसके गर्भ से वो पैदा हुए, तो लोक लाज के भय से वो काशी के घाट पर उनको छोड़ दिया गया था। तो वहाँ से उनको एक जुलाहा उठा के ले गया, उनका लालन पालन हुआ। कोई कहता है कबीर मुसलमान, कबीर हिंदू थे। आज तक उनके धर्म के बारे में पता नहीं है कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, लेकिन ये सच है कि उनके दोनों धर्मों के लोग उनको समान दर्जा देते थे। बताते हैं कबीर की जब मृत्यु हुई थी तो मुसलमान भी वहाँ आए थे और हिंदू भी वहाँ आए थे,
और वो मृत्यु मगहर एक जगह है, वहाँ पर हुई थी। मगहर के बारे में ये, यहाँ पर मरने से व्यक्ति सीधा नरक की तरफ जाएगा। तो कबीरदास ने इसी बुराई को दूर करने के लिए स्वयं मगहर में जाना पसंद किया, और ये सच है तो मैं भी नरक में जाऊंगा। तो इससे उनके एक समाज में संदेश गया कि ये सच नहीं है, ये रूढ़िवादिता थी। जो ईश्वर का सच्चा सेवक होता है, चाहे उसके लिए काशी है चाहे मगर है, दोनों के लिए समान है। तो जब वो मरे थे तो हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा होने लगा कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते थे हम इनको जलाएंगे। इसी झगड़े में रात हो गई, और रात होते होते जब सुबह देखा तो वहाँ एक चादर थी और कुछ फूल पड़े हुए मिले थे। तो विद्वानों ने कहा कि दोनों धर्मों के लोग ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, मुसलमानों ने आधा चादर ले लिया, हिंदुओं ने आधा ले लिया, फूल भी बांट लिए, और जो उनकी जैसी श्रद्धा थी उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ऐसे कबीरदास जी थे। कबीरदास जी ने हिंदुओं को नहीं छोड़ा, न मुसलमानों को छोड़ा। कबीरदास जी ने हमेशा अपने वचनों के द्वारा समाज की भलाई के लिए ही लगातार कार्य किए। आज भी बनारस में कबीर की एक कुटिया बनी हुई है, बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ कबीर पद को जो कबीर मत को जो मानने वाले उनके शिष्य हैं, वो आज भी उनके प्रचार प्रसार करते हैं। कबीर के जो दोहे हैं वो सिख धर्म में गुरुवाणी में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही कबीर से कुछ विद्वान बहस कर रहे थे, तो उन्होंने हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उनके लिए बहुत सारी बातें, जैसे मैं कोई दोहा बोल देता हूँ। उस जमाने में मूर्ति पूजा बहुत जोर शोर पे थी। तो उन्होंने मूर्ति पूजा को देखकर कहा कि काकर पाखर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। काकर पाखर जोड़ के, मुसलमानों के लिए कहा, काकर पाखर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इसका मतलब ये है कि कंकड़ और पत्थर से जोड़ जोड़ के जो आपने मस्जिद तैयार की है, और उस पर सुबह सुबह चढ़कर आप बहुत जोर से उसे चिल्लाते हो, क्या आपका खुदा बहरा है। अब ऐसी बातें आज के समय में किस मौलवी को ज़्यादा स्वीकार होंगी, लेकिन कबीरदास ने 1314वीं शताब्दी में ये बातें कहीं, वहीं हिंदुओं के लिए भी कहीं। पत्थर पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाखी बली इसे पीस खाए संसार। इसका मतलब है कि पत्थर पूजने से यदि मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि पता है आपको मंदिरों में पत्थर की मूर्ति है, तो उन्होंने ये देखकर दृश्य कहा, क्योंकि बहुत ज्यादा बुराइयां थी। श्रद्धा अपनी जगह पे है, लेकिन अंधश्रद्धा भी एक पाप है। तो उन्होंने देखा समाज में कि लोग स्वार्थवश यहाँ आते हैं। तो यही लोग, उन्होंने कहा कि मैंने मंदिरों में जाके देखा तो लोग मूर्तियों को पूज रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, और फिर कहते हैं मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा पत्थर पूजे हर मिलें, यदि पत्थर पूजने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी तो मैं इसको क्यों पूजूंगा, फिर तो मैं हिमालय पहाड़ को जाके पूजूंगा, शायद जल्दी मिल जाए। इससे तो मेरे घर की चक्की अच्छी है, चक्की पहले जमाने में चलती थी, इससे आटा पीसा जाता था। इससे तो मेरी चक्की अच्छी है, जिसको पीस कर मैं अपने पेट की बुभुक्षा को शांत कर लेता हूँ। तो ऐसे हमारे कबीर थे, जिन्होंने दोनों धर्मों की बुराइयों पर कुठारघात किया। तो आपके पाठ्यक्रम में उनकी कुछ साखियाँ दी हुई हैं। साखियाँ सखियाँ से मिला है मित्र, दोस्त की तरह। ये जो साखियाँ हैं हमें संदेश देंगी, हमें पग पग पर सचेत करेंगी, हमें एक बार, ये साखियाँ हैं। तो मैं पहली साखी पढ़ता हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल करहीं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाहीं। अब उड़ी अनंत न जाहीं। तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। देखो भाषा जो है ना कबीर की, आप देखेंगे इसमें भाषा कबीर के बारे में कहा जाता है कि भाषा जो कबीर की थी वो पंचमेल खिचड़ी थी। यानी बहुत सारे प्रांतों में कबीर घूमे वो, क्योंकि कबीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए कि पढ़े लिखे हों। वो खुद कहते हैं
मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मैंने कभी कागज देखा नहीं है, कलम हाथ में पकड़ी नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन उनकी ईश्वरी कृपा मानो या उनकी आध्यात्मिक चेतना को मानो, उनके मुख से बहुत सारे दोहे निकलते थे, साखियाँ निकलती थी, तो उनके जो शिष्य थे उनको वो लिपिबद्ध करते थे और फिर अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या करते थे। तो कबीर ने बोला था लेकिन लिखा उनके शिष्यों ने था। तो कबीर कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाहे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो हैं कबीर दास, और प्रस्तुत दोहे की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें अवधी के शब्द हैं, ब्रजभाषा के शब्द हैं, पंजाबी शब्द हैं और जो ग्रामीण अंचल के जो देशी शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। मानसरोवर है, ये मानसरोवर चीन में पड़ता है, तिब्बत से होके जाते हैं। और मानसरोवर की खासियत ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंस पाए जाते हैं, और हंस का काम क्या है? मोती खाना। हंस केवल मोती खाता है और कुछ नहीं। और हंस की एक विशेषता और होती है, यदि वो दूध में चोंच मार देगा ना तो पानी और दूध बिल्कुल आएंगे, ये उसकी विशेषता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मान सरोवर शुभर जल, शुभर कहते हैं स्वच्छ, और शब्द अर्थों पे ध्यान दें, शुभर कहते हैं स्वच्छ। तो जो मान सरोवर का जो पानी है बिल्कुल साफ है। हंसा केल करही, केल माने होता है झुंड में या साथियों के साथ, और वहाँ हंस साथियों के साथ खेल रहे। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जिसका मुक्त, मुक्त माने मोती, मुक्ता फल जिसका मोती ही फल है यानी भोजन है। मुक्ता फल माने मोती रूपी फल, मुक्ता चुगे, और वो मोती रूपी फलों को वो हंस खा रहा है। अब उड़ अनंत न जाए, और तो वो दूसरी जगह जाकर करेगा क्या? इसका मतलब है कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार मानसरोवर है और इस संसार में स्वच्छता है। हम तो यहीं रहकर ही आपकी आराधना करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। हम किसी दूसरे संसार में नहीं जाएंगे। किस तरह? जिस तरह मानसरोवर के आसपास रहने वाले हंस मानसरोवर को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मानसरोवर में ही सबसे ज़्यादा मोती पाए जाते हैं। तो कबीर ने इस संसार को क्या माना है? मानसरोवर। और मनुष्य को क्या माना है? मनुष्य को माना है हंस। और यहाँ पर जो गतिविधियां हैं उसको क्या माना है? मुक्ताफल। तो ये पहला दुआ है। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी तो जानते हो, प्रेमी कहते हैं जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं श्रद्धा भाव से। माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, ये भी एक प्रेम है। तो जो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। बहुत सीधा सा इसका अर्थ। कबीर कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं माने मनुष्य स्वयं, मैं प्रेम करने वाले मनुष्यों को इस संसार में ढूंढ रहा हूं, लगातार ढूंढ रहा हूं। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे प्रेमी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि जैसा व्यक्ति प्रेम करने वाला है उसको वैसा ही प्रेमी मिल जाए तो क्या होगा? सब विष अमृत होए। तो ये जो विष फैला हुआ है ना, जहर, वो अमृत के समान हो जाएगा।
इसका सीधा सा भावार्थ यह है कि जैसी प्रवृत्ति का मनुष्य है उसी प्रवृत्ति का मनुष्य मिल जाए तो उसके लिए तो सारे कार्य सुलभ हो जाएंगे। ऐसे मान लो, मानी कोई संत है, कोई भक्त है, उसको भक्तों की मंडली पसंद आएगी, डकैतों की तो नहीं आएगी, गुंडों की नहीं आएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में प्रेमी व्यक्तियों को ढूंढने निकला हूँ तो मुझे कोई प्रेमी व्यक्ति नहीं मिला है। यदि प्रेमी से प्रेमी मिले, यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए तो यह विष अमृत के समान भी हो जाएगा। तीसरे पर आइए अब। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहद दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। एक बार और पढ़ देता हूं। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, कठिन शब्द हैं थोड़े से। हस्ती कहते हैं को, और चढ़िए माने चढ़ जाता है, सहज माने सरल, और दुलीचा माने कपड़ा कह लो किसी को, दुलीचा माने कपड़ा एक प्रकार से। स्वान माने कुत्ता, भूकन माने भौंकते हैं, और झकमार, झकमार माने गप सड़ा के कहो, छोड़ दो, फालतू की बातें कहो, ऐसा समझ लो। तो हस्ती कठिन शब्द है, सहज कठिन शब्द है, दुलीचा कठिन शब्द है, स्वान कठिन शब्द है, भूकन और झक, ये 7 शब्द हैं इसमें। अब इसका अर्थ देखिए। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हमें, इस हाथी रूपी संसार की पीठ पर हमें ज्ञान रूपी दुलीचा डालकर सरल भाव से चढ़ना है। जब हम ज्ञान रूपी दुलीचा डाल के इस हाथी रूपी संसार के ऊपर चढ़ते हैं तो यह संसार कुत्तों की तरह नजर आएगा तुम्हें। भूकन दे झकमार, जो पीछे से भौंकते रहते हैं, भौंकने दो। जब व्यक्ति इस हाथी रूपी संसार पर ज्ञान के दुलीचा को लेकर चढ़ता है तो जब वो व्यक्ति चलता है तो यह संसार उसी प्रकार भौंकता है जैसे कोई हाथी निकलने से उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन हाथी अपनी चाल को नहीं छोड़ता है, मदमस्त चलता है। तो उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी, यदि इसको ज्ञान है और पीछे भौंकने वाले बहुत हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने ज्ञान के रंग में और इस संसार को कुत्तों की तरह समझता है, और वो समझता है भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।